हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कस करेंगे जो आपके एमएड 4th सेमेस्टर है, इसमें जो आपके जून 2023 के पेपर हुए थे, जितने भी सब्जेक्ट थे, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल सकते हैं, उन सभी को जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका करिकुलम डेवलपमेंट का, ठीक है। तो अगर बात करें, इसमें जो है आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। 20 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हो आपके असाइनमेंट के मिलते हैं। 3 घंटे जो है आपको इसके लिए टाइम मिलने वाला है। तो चलिए बात करेंगे आपका सेक्शन ए, आपका खंड ए में जो है आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का। तो 16 नंबर का जो है आपका पार्ट ए, या फिर कह सकते हो सेक्शन ए जो है आपका डिवाइड है। तो चलिए बात करेंगे, इसे आपका बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का अर्थ और तत्व क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो आपके 2022 का है पेपर, 2021 का है, 2020 का, 2019 का, 18 जितने भी पेपर है वो आप सबके अपलोड हो चुके हैं, लेकिन 2023 वाले आपके अपलोड नहीं थे। तो चलिए बात करेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन। ये है आपका पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न पदों को लिखिए, ठीक है। स्टेप बताने हैं, डिफरेंट स्टेप ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। आगे बात करेंगे आपका पाठ्यक्रम प्रारूप में पाठ्य वस्तु की भूमिका क्या है, ये आपका क्वेश्चन आ गया थर्ड। इसमें आगे बात करेंगे आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है शिक्षकों स्वयं और आपका साथियों द्वारा पाठ्येतर मूल्यांकन एवं प्रबंध के बीच जो है आपको अंतर की व्याख्या करनी है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप पाठ्यक्रम के आगमन, निगमन, प्रतिमान की संक्षेप में व्याख्या करनी है। 5 क्वेश्चन आपको मिले, इसमें से सिर्फ आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको चॉइस मिलते हैं काफ़ी अच्छी। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर सेक्शन बी। इसमें आपको डिवाइड है आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्क्स का होने वाला है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें यह आपका लघु उत्तरीय हो गया। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम और आपका पाठ्यचर्या के बीच जो है पारस्परिक संबंधों की चर्चा विस्तार में कीजिए। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है, करिकुलम और आपका सिलेबस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ आपका एमएड के लिए, आपका यूजीसी नेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 7th है। इसमें आपका पाठ्यक्रम प्रारूप में अधिगम अनुभवों के चयनित और आपका संगठित करने की प्रक्रिया क्या है, उचित उदाहरणों के साथ व्याख्या करनी है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बताना है एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ आपका पूछा ही जाता है। अब बात करेंगे आपका सेक्शन सी, ठीक है, खंड से। इसमें आपको टोटल मिलेंगे 5 क्वेश्चन। 5 में से सिर्फ आपको 3 अटेम्प्ट करने, तो 2 आपको चॉइस मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद आपको सिलेबस अपना उठाना है, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा में बुक पढ़नी है, आपको कुछ और पढ़ना है, तो ही आपको वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आपसे पहले यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके एमएड कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे उनके नंबर आए हैं। जो मैं आपको तरीका बताती हूँ उसी चीज़ से उन्होंने भी कंप्लीट की है, तो आप भी अपना सकते हो। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर है पहला क्वेश्चन आपका सी का, सेक्शन सी का। इसमें आपका शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित और विषय केंद्रित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की विशेषता बतानी है और उसके बारे में लिखना है। आगे बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। पाठ्यक्रम संरचना के लिए आप किस प्रकार उद्देश्य को परिवर्तित तथा पूर्ण स्थापित करेंगे, उदाहरण के साथ चर्चा करनी है। तो इसमें क्या बताना है, पाठ्यक्रम संरचना के आपके क्या उद्देश्य है, ठीक है। आप इसे अगर चेंजेस करना चाहते हो, दोबारा से कुछ और आप इसमें ऐड डाउन करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, उसके ऊपर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है पाठ्यक्रम के मूल्यांकन एवं व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और संरचनात्मक विधियों का विस्तार के साथ वर्णन करना है। किसका? पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर चलना है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 12 क्वेश्चन, पाठ्यक्रम संबंधित संस्थागत परंपराओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया पर चर्चा करनी है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों, विधियों और पाठ्य वस्तु मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विधियों के उचित उदाहरणों के साथ आपको चर्चा करनी है। तो ये आपका पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे आपका सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। और आपके जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद जो आपको PDF प्रोवाइड करनी है, मैं आपको जीमेल आईडी दे दूंगी, आप वहाँ पर PDF भेज सकते हो, या फिर आपको इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी है। किसी भी सोशल मीडिया पर आप अपने PDF, आपके पेपर्स, आपके जो भी असाइनमेंट है उन्हें शेयर कर सकते हो, ताकि आने वाले बच्चों की हेल्प हो सके। क्योंकि ये भी स्टूडेंट ने ही भेजे हैं, तभी आपको ये पेपर मिल पा रहे, तो आपको भी ऐसी हेल्प करनी है। तो चलिए अपने सेकेंड सब्जेक्ट पर चलते हैं। अब अपने सेकंड सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, कोड आपका दिया हुआ है, ठीक है। और सेम आपका वही पैटर्न रहने वाला है, 80 नंबर आएंगे, ठीक है। 80 नंबर का पूरा पेपर है, 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए अब अपने सेकेंड चैप्टर
तो चलिए अब अपने सेकंड सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, कोड आपका दिया हुआ है और ये आपका यहाँ पर जून 2023 के पेपर है। आगे बात करें आपका ये 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, वही सब चीज़ें आपकी रहेगी, सेम पैटर्न आपका सभी पेपर का रहता है, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 प्रकार से डिवाइड है, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में हो गया, ठीक है। इसमें बताना है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर एट यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। हिंदी में है आपका यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका इसमें, ये है आपका यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है। और ये वाला पेपर जो आपको इंग्लिश में ही यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था, जो कि गलती थी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। ये क्या थी, यूनिवर्सिटी की गलती थी, जो यूनिवर्सिटी ने इसे आपका इंग्लिश में प्रोवाइड कराया था, ठीक है। बाद में जो है आपको इसका हिंदी वर्जन जो है यूनिवर्सिटी ने तुरंत कुछ ही देर बाद आपका भेज दिया था। तो मैं इसका हिंदी वर्जन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप जाकर चेक कर लेना, वरना मैं आपको लास्ट में ये आपका यहाँ पर हिंदी वर्जन जो है यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। चलिए पहले हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, ये सब जो है आपका मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये आपका यूनिवर्सिटी ने ऐसे का ऐसा ही प्रोवाइड किया था। क्या क्या यूनिवर्सिटी ने आपका इंग्लिश में पेपर दिया, ठीक है। हिंदी में टाइप करना में भूल गए, इसी वजह से बाद में जो है उन्होंने हिंदी में रफली इस प्रकार से जो आपका पेपर प्रोवाइड कराया था। तो यहाँ पर बात करें, आपका पहला क्वेश्चन आया था विश्व स्तर पर जो है आपको शिक्षक की भूमिका बतानी थी। सेकेंड है आपका सेवा पूर्व शिक्षक, शिक्षा के प्रकार बताने हैं, मोड्स बताने हैं आपको। आगे बात करें कौशल और आपका क्षमता विकास पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा उपागम क्या थे, ठीक है। आगे बात करेंगे डाइट के कार्यों की सूची बनानी है। आगे बात करेंगे सेवारत अध्यापकों के लिए आपका ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या थे। ये 5 क्वेश्चन आपके सेक्शन है। ये सेक्शन बी में बात करेंगे आपका, इसमें सेवापूर्ण शिक्षक, शिक्षक शिक्षा का एक प्रत्यय, ठीक है। शिक्षक शिक्षा का प्रत्यय और उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। आगे बात करेंगे विद्यालय आधारित प्रौद्योगिकी कार्य और आपका इंटर्नशिप का क्षेत्र और संप्रति की विवेचना, ठीक है। जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ आप उसे ऐड डाउन कर लेना, क्योंकि प्रिंट इतना ही हल्का था, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इसी वजह से मैं आपको ये वीडियो जो है बोलकर प्रोवाइड करा रही हूँ। आगे बात करेंगे सम्मेलन आयोजन का कार्य और उद्देश्य की विवेचना। आगे बात करेंगे आपका शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम, ठीक है। और इसमें भी आपका यहाँ पर दे रखा है आपका एनसीईआरटी एवं आपका एनसीईआरटी के आपको भूमिका के आधार पर जो है आपको विवेचन करना है, ठीक है। शिक्षक शिक्षा का एनसीईआरटी और आपका एससीईआरटी के आधार पर जो है विभाजन करना है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें पूछा है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों के संगठनों और शिक्षण तथा मूल्यांकन की वर्तमान परंपराओं की विवेचना करनी है। आगे बात करेंगे शिक्षक के सतत व्यावसायिक विकास हेतु आवश्यकता और आपका संप्रति का वर्णन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 इंटर्नशिप और आपका पाठ्य इंटर्नशिप की क्रियाओं तथा अनुभवों का वर्णन करना है। सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रकार का जो है विस्तृत विवेचन करना है। तो ये आपके यहाँ पर 13 कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आपको इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है आपका ये सेकंड हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोड बताने हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर थर्ड हो गया ट्रांजेक्शनल अप्रोच बतानी है, स्किल एंड आपका यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ कोर्सेज हो गया। डाइट के बारे में बताना है, ठीक है। डाइट के फंक्शन ऑब्जेक्टिव बताने हैं, ठीक है। इन सर्विस टीचर एजुकेशन के आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको करने थे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के। चलिए आगे चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आगे बात करेंगे आपका कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ स्कूल बेस्ड, आपका यहाँ पर इंटर्नशिप बताना है, प्रैक्टिकल बताना है, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर 8, इसमें बात करेंगे आपका मीनिंग ऑब्जेक्टिव बताना है ऑर्गेनाइजेशन के। आगे है आपका यहाँ पर ये आपका एनसीईआरटी और एससी, आपका एनसीईआरटी और एनसीईटी के द्वारा जो है आपको स्ट्रक्चर बतानी है टीचर एजुकेशन की हो गई। आगे ये आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 11th हो गया, ये आपका 12, ये आपका 13, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पर थर्ड चैप्टर, ये आपका 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब आपका थर्ड सब्जेक्ट उठाते हैं जो आपका पेपर आया हुआ था। तो ये है आपका यहाँ पर 4th सेमेस्टर का थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। हम सभी सब्जेक्ट के पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपका लीडरशिप, कोड आपका यहाँ पर दिया हुआ है, वही आपका सेम पैटर्न रहने वाला है, तो उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जो आपको 6 क्वेश्चन मिले थे, 6 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने थे। तो किसी में आपको 5 मिल सकते हैं, किसी में 6 मिल सकते हैं। तो अगर आपको 6 मिलते हैं तो आपके पास बेटर चॉइस हो जाएगी, आप 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो जो नहीं आते। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन
शैक्षिक प्रबंध तथा प्रशासन के मध्य जो आपको अंतर बताना है वो भी उदाहरण सहित। चलिए अगले पे चलते हैं। इसमें आपको बताना है शैक्षिक प्रशासन के अर्थ, प्रत्यय और विशेषताओं का वर्णन करना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके। वे कौन सी संस्थाएं हैं जो शिक्षा की नीति तैयार करती है, सह उदाहरण जो है आपको इसे भी स्पष्ट करना है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है आपका नेतृत्व के मैक ग्रिगोर्स गुण का जो है आपके सिद्धांत का उल्लेख करना है। आगे बात करेंगे आपका इसमें आपका भागीदारी युक्त प्रबंधन का पर प्रकाश डालना है। आगे आपका उद्देश्य अनुसारित प्रबंध के प्रत्यय की व्याख्या करनी है। ठीक है, उद्देश्य बताने मैनेजमेंट के। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आगे बात करेंगे आपका बी। इसमें क्या है आपका 3 क्वेश्चन मिले हैं, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। आगे चलेंगे। पहला है आपका यहाँ पर नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ना सिर्फ यहाँ पर यूजीसी में पूछने को मिलेगा। तो आपका जो सब्जेक्ट का नेम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि इसमें क्या था, लीडरशिप था तो लीडरशिप से क्वेश्चन बनेंगे, प्रशासन था जरूर बनेंगे, तो इन पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अब आपका ग्रिड के द्वारा जो है प्रतिपादित जो आपका नेतृत्व की 5 शैली है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका यूजीसी का रोल आ गया। ठीक है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, ये तो पढ़ते ही आ रहे हो आप यूजीसी। आगे बात करेंगे आपका विस्तृत। आगे यहाँ पर है आपके 7 क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। देखो कितनी बेहतरीन चॉइस आपको मिली थी। 7 में से कोई 3 करने थे। ठीक है, पर ऐसा हर बार फिक्स नहीं होता कि हर बार 7 ही मिलेंगे। ठीक है, 5 दे देंगे, 5 में से आपको 3 करने होते हैं। ठीक है, ये आपका कह सकते हो ज़्यादातर आपका क्राइटेरिया यही रखा गया। 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 3 करने होंगे। लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा चॉइस मिल गई, 7 दे दी, 7 में से कुल 3 करने थे। ये आपके लिए और भी बेटर हो गया। आगे बात करेंगे। आपके यहाँ पर पूछा है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर जो है प्रबंधन की प्रकृति पर जो है प्रकाश डालना है। किस प्रकार विद्यालय वातावरण को सुधार में सहायक है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। आगे चलेंगे। लीडरशिप आ गया। इसकी कौन सी शैली से आप ज़्यादा प्रभावित हो और व्यवहारिक मानते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको बताना है, जिससे कि क्या हो सके, शिक्षा प्रणाली सुधार हो सके। आगे चलेंगे। ये है आपका 12। इसमें आपका गुणवत्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं, गुणवत्तापरक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय और आपका राज्य मिशनरियों की शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु भूमिका का सह उदाहरण आपको प्रकाश डालना है। आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका 13, ये आपका इंग्लिश में हो गया, फटाफट आप इसे देख लीजिए। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर हिंदी में। ये है आपका कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार प्रभावशाली प्रबंधन में यह भूमिका अदा करती है, सह उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आगे आपका 14। इसमें है आपका प्रभावशाली निर्णय लेने हेतु कौन सा कारक प्रमुख है। ठीक है, कौन सा कारक प्रमुख है, व्याख्या करनी है। किस प्रकार प्रभावी निर्णय शैक्षिक नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, उल्लेखन करना है आपको। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका नेतृत्व शैली से आप क्या समझते हैं, इनको किस प्रकार मापा जा सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का। इसमें आपका पूछा है शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता तथा शैक्षणिक प्रशासन में आपका यहाँ पर आपका CAB और आपका NCT का क्या कार्य है, उल्लेखन सहित जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 16 क्वेश्चन इस बार इसमें दिए हुए थे। तो चलिए अब आपके अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो ये आ गया आपका यहाँ पर कंपैरेटिव एजुकेशन सब्जेक्ट। ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। इसमें भी वही 5 क्वेश्चन मिले, 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला तो यही आ गया, तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन हम क्यों करते हैं। ठीक है, हम कंपैरेटिव एजुकेशन की स्टडी क्यों करते हैं। आगे आपका क्या संस्कृति का शिक्षा पर कोई प्रभाव है, भारत के संबंध में समझाइए। ठीक है, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, सेम उठाकर आपका पूछ लिया गया है। तो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, जो आपने सेकेंड में पढ़ा, जो आपने थर्ड में पढ़ा, वही लगभग कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि आपको फोर्थ में ऐसे कैसे देखने को मिलेगा। तो वो जब तक आप फोर्थ सेमेस्टर में आ जाते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है, कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेमेस्टर जो है आपस में रिलेटेड है, ऐसे आपका फोर्थ सेमेस्टर भी है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका थर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन बताना है। किन्हीं 2 कारकों के विषय में बताएं जो किसी देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर कंपैरेटिव एजुकेशन का सब्जेक्ट सजेस्ट भी नहीं किया था। अगर आपने लिया है तो आप ये पेपर सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वैसे मैं आपको ये नहीं बताती, क्योंकि ना तो ये आपका कभी यूजीसी में काम आता है। ठीक है, यूजीसी नेट में इसकी एक भी यूनिट, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता। इसी वजह से मैंने आपको मना किया था, ये ना लेकर आपको टीचर एजुकेशन वाला लेना था। आगे बात करेंगे आपका तुलनात्मक शिक्षा का अर्थ, उत्पत्ति और क्षेत्र को परिभाषित करना है। आगे आपका यहाँ पर
3 क्वेश्चन मिले हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं तुलनात्मक शिक्षा के बीच अंतर स्पष्ट करना है। आगे आपका यूके में उच्च शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस बताना है, हायर एजुकेशन इन यूके। जापान की परीक्षा प्रणाली को समझाना है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर सेक्शन सी, इसमें आपको 5 मिलेंगे, 3 आपको क्वेश्चन करने होते हैं। चीन में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का वर्णन करना है। हमारी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में सुधार में सहायक बिंदु का विश्लेषण करना है। तो आपको चीन की भी बतानी है, साथ ही साथ आपको क्या कमी लगती है भारत के मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में, तो वो बताना है आपको। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है तुलनात्मक शिक्षा की 2 महत्वपूर्ण विधियों का उल्लेख करना है। आधुनिक तुलनात्मक शिक्षा के समाजीकरण सांस्कृतिक कारकों का उदाहरण सहित समझाना है। आगे आपका तुलना की विधि से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक शिक्षा में तुलना की विधि की विभिन्न विधि का विस्तार पूर्वक समझाइए। आगे चलेंगे आपका भारत में स्त्री शिक्षा की समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। यूएसए की अध्यापक शिक्षा के मुख्य बिंदु का वर्णन करना है तथा भारत में प्रचलित अध्यापक शिक्षा में इसकी तुलना भी करनी है। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। चलिए अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। चलिए सब्जेक्ट के पेपर को डिस्कस करने से पहले कोई भी अगर चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर तो आप बिल्कुल नहीं करते तो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एमएड करना चाहते हैं या फिर एमएड कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर CTET हो, DSSS हो, सभी एग्जाम के बारे में आपको बताया जाता है, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप सभी जो है इसकी PDF या फिर आप कह सकते हो इसके फ़ोटो खींचकर या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो या फिर मैंने आपको जीमेल आईडी दी हुई है, आप जीमेल आईडी पर जो है शेयर कर सकते हो, ताकि आपको जिस प्रकार से हेल्प मिल रही है इन पेपर से आने वाले स्टूडेंट को ऐसी ही हेल्प मिल सके। और अगर आपके पास असाइनमेंट है, कोई भी आपके पास हो अपना कोई भी स्टडी मटेरियल, तो आप उसे भी शेयर कर सकते हो ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो सके। तो चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे चलेंगे, इसमें भी आपका वही सब चीज़ें रहने वाली है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में विभेद बताना है, डिफरेंस बताना है। एक अच्छे परामर्श की विशेषता है, ऐसे का ऐसा क्वेश्चन ये भी रिपीटेड आया था एग्जाम में। आगे बात करेंगे आपका प्लेसमेंट सेवाएँ क्या होती है। 4 भूमिका निर्देशन भी लिखनी है, इसकी 4 भूमिका निर्देशन लिखनी है, रोल लिखने हैं 4 इसके। आगे बात करेंगे विशेष अवस्था वाले छात्र की सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षक की भूमिका। तो सिंपल सा पूछा है, शिक्षक की भूमिका है। अब आपको शिक्षक की भूमिका किसके बेस पर बतानी है, विशेष आवश्यकता वाले छात्र में किस प्रकार टीचर जो है अपना रोल प्ले करेगा। तो ये तो बेसिक से अगर आपको खुद भी करोगे, ना भी पढ़ा होगा, तो भी आराम से इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, क्योंकि एमएड क्या है, आपको टीचर बनाना चाह रहा है, प्रोफेसर बनाना चाह रहे हैं। तो आप जब प्रोफेसर के लिए आप कोई कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप उस लायक होगे, तभी तो आप ये चीज़ें कर रहे हो। तो इस वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर आप आराम से अच्छे से दे सकते हो बिना पढ़े भी। तो यहाँ पर क्या है आपका 5वां, निर्देशन एवं परामर्श में परीक्षण की उपयोगिता बतानी है। आगे बात करेंगे सेक्शन बी, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, यहाँ पर आपका क्लाइंट सेंटर थेरेपी से आप क्या समझते हैं। सेम क्वेश्चन जो है आपका UGC में ऐसे का ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, परामर्श की इसकी भूमिका पर चर्चा करनी है। आगे बात करेंगे 7वां, निर्देशन एवं परामर्श में समसामयिक मुद्दे क्या है। निर्देशन एवं परामर्श की समस्याओं पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत परामर्श का वर्णन करना है। व्यक्तिगत परामर्श समूह परामर्श के से कैसे भिन्न है ये बताना है। ठीक है, आपका व्यक्तिगत परामर्श समूह परामर्श से कैसे भिन्न है ये आपको बताना है। ग्रुप काउंसलिंग हो गई और साथ ही साथ आपका क्या होगा, इंडिविजुअल काउंसलिंग। ठीक है, दोनों भिन्न है, क्योंकि इसमें हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, इसमें समूह हम एक साथ कई व्यक्तियों को गाइड कर सकते हैं। जैसे बात करें आपकी कक्षा में, ठीक है, क्लास में कौन सा होगा आपका, यहाँ पर समूह परामर्श। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत, आपको सिर्फ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर आप जाओगे टीचर या किसी भी काउंसलर के पास, तो आपको क्या देगा, व्यक्तिगत परामर्श देगा, वो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार देगा। आगे बात करेंगे सेक्शन सी, इसमें आपको बताने हैं 3 क्वेश्चन। इसमें आपका सबसे पहले अभिवर्ती मनोदृष्टि। ठीक है, से आप क्या समझते हैं, अभिवर्ती को किस प्रकार मापा जा सकता है। अभिवर्ती मापन का परामर्श से किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, विवेचना करनी है। अब आ गया भाई BF स्किनर। ठीक है, ये आप तो कहोगे कि हम तो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में भी, हम तो BEd भी करके आए, तो ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ रखी है, तो वही सब चीज़ें आपकी आपस में रिलेटेड है। आगे बात करेंगे BF स्किनर की व्यवहार चिकित्सा का वर्णन करना है। BF स्किनर की व्यवहार चिकित्सा में सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के से कैसे भिन्न है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। एक तो आपकी पूरी थ्योरी आ जाएगी सिगमंड फ्रॉइड की, ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक पर चर्चा की है, और आपका यहाँ पर BF स्किनर की आ जाएगी व्यवहार चिकित्सा के ऊपर।
आगे बात करेंगे आपके यहाँ पर 11th इसमें पूछा है व्यावसायिक सूचना क्या है। व्यावसायिक सूचना के स्रोत, महत्व, व्यावसायिक सूचना के वर्गीकरण की विधिया का वर्णन कीजिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्या सभी छात्र निर्देशन चाहते हैं? आपको क्या लगता है, चाहते हैं तो बताइए। आगे है निर्देशन तथा परामर्श में अंतर बताना है। परामर्श देने की कब आवश्यकता पड़ती है, परामर्श किस प्रकार दिया जाता है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन भी आपका बहुत नंबर का, इसी वजह से इतनी सारी चीज़ें आपकी पूछी गई है। 16 नंबर का एक क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर है आपका कुसमायोजित बच्चों का अर्थ बताना है। हाँ ठीक है, इसमें आपको बताना है कि बच्चों को कैसे पहचानोगे, ठीक है, और उनके व्यवहार करने के लिए सिद्धांतों का वर्णन करना है। आगे बात करेंगे कॉन्सेप्ट बताना है, इसमें किस चीज़ का आपका, इसमें अलग अलग पॉइंट दिए, ठीक है, निम्नलिखित में से बताना, उल्लेख करना है। एक तो आपको व्यक्तिगत निर्देशन हो गया और आपका करियर निर्देशन। करियर मतलब जो आपके व्यवसायिक से रिलेटेड हो, पर्सनल जो आपकी वैसे भी पर्सनल थिंकिंग से भी रिलेटेड होता है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें आपको दोबारा से दिया है, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसमें इसका मीनिंग भी बताना है। देखो आपको क्या बताए, पहले तो आपको ये 2 कॉन्सेप्ट करने हैं, ठीक है। इनमें भी इन्होंने हेडिंग आपको प्रोवाइड की है। कौन कौन सी पहली हेडिंग है आपको, इसमें अर्थ एवं परिभाषाएं बतानी, इसके बाद सिद्धांत बताने इनके, फिर इसके बाद आपको कार्य भी, भूमिका बताने और उपयोग भी बताने, ठीक है। इन्होंने चारों हेडिंग आपको दिए, तो आपको अपने पास से कोई भी इसमें हेडिंग ऐड मत करके पहले इन चारों पर काम कीजिए। इसके बाद में अगर आप कंक्लूजन करना चाहते हो, ठीक है, कोई अपना विचार प्रस्तुत करना चाहते हो तो एंड में कर सकते हो। तो इन्होंने तो ये क्वेश्चन आपका लगभग 50% खुद तैयार करके दे दिया। आपको ना तो हेडिंग के बारे में सोचना है, ना ही पॉइंट के बारे में। सबसे पहले अर्थ लिख दोगे, परिभाषा, उसके बाद प्रिंसिपल लिख दोगे, फिर कार्य भूमिका एक ही बात होती है, फिर इसके बाद उपयोग लिख दोगे, किस प्रकार से आप इनको उपयोग करोगे, व्यक्तिगत निर्देशन कैसे प्रयोग करोगे, करियर निर्देशन कैसे प्रयोग करोगे। तो आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आपके लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे और पेपर थे मेरे पास, मैंने सभी प्रोवाइड करा दिए। अब बच्चों के आते हैं कि योगा वाला करा दो, ये करा दो, वो करा दो, तो जो बच्चे पेपर करते ही नहीं है, जो सब्जेक्ट लेते ही नहीं है, तो उनके पेपर भी मेरे पास नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा योगा का है, ठीक है, योगा का बच्चा पिछली बार भी नहीं था, यहाँ पर आपके कह सकते हो 2 साल से क्लासेस चल रही है एमएड की। आपके जो बच्चे एमएड कंप्लीट कर चुके हैं 4th सेमेस्टर, जिनका पिछले साल हो गया और जिस बार 4th सेमेस्टर में भी आएंगे, इसमें बहुत ही कम ऐसा बच्चा होगा जो योगा या फिर बाकी कोई सब्जेक्ट से लेता है, क्योंकि मैं खुद ही सजेस्ट नहीं करती वो सब्जेक्ट जो आगे आपके काम ना आए। अब आपके काम इसके बाद क्या करोगे, आप एमएड करोगे तो आपका मेन टारगेट क्या रहेगा, नेट रहेगा, पीएचडी रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो वही चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना है, वही सब्जेक्ट लेकर चलो जो आगे आपकी हेल्प हो, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको नेट क्लियर करना है, कैसे भी करना है, ठीक है। अगर आप एमएड में ही वो चीज़ें पढ़ लेते हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने पहले ही प्री सर्विस टीचर एजुकेशन पढ़ लिया तो आगे जब आप इसके क्वेश्चन लगाओगे, नेट के क्वेश्चन करोगे, बहुत ईजी आपके साथ पड़ जाएगा। तो इसी वजह से मैं वो चीज़ें बताती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। और जितना भी हो सकता है हम आपके लिए उतने ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बस आप नहीं करते क्या, शेयर और लाइक तो कभी भी नहीं करते। आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ, उन सबके साथ जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट किसी और वीडियो के साथ, और इन सब के PDF आपको जल्दी ही, ठीक है, मैं खुद आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी आपको इसकी पेपर से पहले मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से पेपर दीजिए। जो मेथड मैं आपको बताती हूँ पहले वो चीज़ें कर लो, और एक्स्ट्रा में जो आपको करना है फिर आप वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले इन PYQ को अच्छे से सोल्व कर लो, बहुत ही ईजी पेपर जाएगा आपका, बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। सब क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा ये भी मैंने पढ़ रखा है, ये भी मैंने पढ़ रखा है। तो यही सब चीज़ें आपके साथ होने वाली है। तो बस आपको इसी तरीके से पढ़ना है। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपकी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।